हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तान्या नाम की एक लड़की थी। तान्या हमेशा शैतानियाँ करती रहती थी। खेल कूद की शौकीन तान्या कभी इधर भागती कभी उधर भागती। बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तान्या चाहती थी कि वह हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन तान्या अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तान्या ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तान्या उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। तभी अचानक वहाँ पर उसकी माँ आ गई और तान्या को एक थप्पड़ लगा दिया और तान्या की माँ तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तान्या को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर कैद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ ना लगाए और अगर गलती से किसी ने उसे आग में डाल दिया तो यह चुड़ैल वापस आज़ाद हो जाएगी। तान्या यह बात सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था कि अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़क कर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल यह थी कि यह जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में कैद कर दिया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते 3 छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, मेरे पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे।
पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस आज़ाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चे को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगी कि अगर यह चुड़ैल ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुँचाएगी, तभी चुड़ैल बोली कि तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? चुड़ैल बोली कि तुम इस घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चे की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा कि उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली कि मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरी और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन तान्या की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चे को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। और तान्या को भी यह बात समझ आ गई कि हमें ऐसे सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकें। कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।